तो हमने लिखा कि I बराबर V ना, V का मतलब है VD, E का मतलब V, N का मतलब है और A का मतलब है क्षेत्रफल। N क्या है आपके पास? N है तो मान चारों पदार्थों का इलेक्ट्रॉन घनत्व है। और इलेक्ट्रॉन घनत्व का मतलब क्या है? एकांक आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो उसे एक आयतन में इतने इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ से हमने मान लिया कि भैया परिचय में एक हमने लिया जाएगा, यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन निकले और जब तक यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन यहाँ तक पहुँचा उसके पीछे वाले यहाँ तक बढ़ते चले गए। तो 1 से 2 तक जो गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, ठीक है ना, 1 से 2 तक जो जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या वो किसके बराबर होगी? जो यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। तो ये हम कैसे करेंगे? सर हमें एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या पता है कितनी है? सर n है। तो ये मतलब इतने के कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? हमने कहा अगर एक आयतन में इलेक्ट्रॉन तो हम इसका आयतन निकालेंगे, उसको n से गुणा कर देंगे। आयतन कैसे निकालेंगे सर? आयतन के तो हमने क्या लिखा? क्षेत्रफल बटे दूरी। अब इसका क्षेत्रफल कितना है? एरिया A है। कितना दूरी बराबर क्या है? dt * में dt। कैसे? बोले 4 बराबर दूरी बटा समय dt 4 से चल रहा है, dt टाइम में पहुंचा है, तो इसकी दूरी बराबर 4 गुणे सब। तो यहाँ से हमने आयतन लिख लिया। अब हमें पता है 1 से 2 तक गुजरने वाला आवेश कितना होगा? dt। ठीक है, तो क्यों बराबर m ही हमने पढ़ा था। यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? n डैश, जो कि हमने ये निकाला है, और e अपने पास इलेक्ट्रॉन। तो d बराबर क्या होगा? n डैश यहाँ की वैल्यू। अब परिभाषा में पता है कि i बराबर होता है dq बटे dt। d की वैल्यू को यहाँ पे dt dt कैंसिल आउट और i बराबर होता है